सुना आपने, खान साहब गंदम मांगने के लिए गए थे, खान साहब जो आटा मांगने के लिए गए थे, तभी तो हम लोग रोटियां चपातियां पराठे ये सब कुछ खाएंगे ना, ऐसे ही थोड़ी। तो आप देख लीजिए हमारी क्या हालत है, हम कभी रूस से आटा मांगते हैं, कभी हम सऊदी अरब से चावल लेकर आ जाते हैं। तो खान साहब तो आजकल इस तरह से मतलब काम कर रहे हैं, इस तरह से मुल्क चला रहे हैं ना। यूक्रेन में जो फंसे हुए स्टूडेंट्स ना उनका ख्याल है, और ना ही अफगानिस्तान में जब लोग फंस गए थे तब भी ये इधर उधर छुप गए थे, और इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ लोगों से फंड्स लेते रहते हैं, आईएमएफ से भीख मांगते रहते हैं, चाइना से भीख मांगते रहते हैं, सऊदी अरब से भीख मांगते रहते हैं, और अब रशिया से आटा दे दो, आटा दे दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए हम हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं अभी डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखनों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कुछ घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज़ मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। जैसा कि नाजरीन देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सुबह से लोग बैठे हुए हैं, ना कुछ खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है। तो हम लोग भी यारों मददगार इधर पाकिस्तान एम्बेसी की मदद के तलबगार बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा। ये हमारे दोस्त ये भी यूक्रेन से जो हैं वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, और मुझे समझ नहीं आती कि भाई क्या हो गया। थोड़े से गोला बारूदी तो गिर रहा है ना, तो साइड पर हो जाओ। मतलब इसके लिए इमरान खान साहब को बोलने की क्या जरूरत है? खान साहब को और बड़े काम है जी। खान साहब ने जो है वो कहीं से आटा मांगना है, कहीं से चीनी मांगनी है, कहीं से चावल मांगने हैं, कहीं से फंड मांगने हैं, कहीं से डॉलर मांगने हैं, कभी जाके चाइना के आगे हाथ जोड़ने हैं, कभी जाके सीधी डाइव लगानी है आईएमएफ के सामने, कभी सऊदी अरब को सलाम करना है, और कभी कहीं नाक रगड़नी। आप लोग मतलब छोटी छोटी बातों के लिए ना प्राइम मिनिस्टर को ना बोला करें, ठीक है। एक तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की अगर आप एग्जांपल्स देते हैं, तो जी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को तो काम ही कोई नहीं है। वो तो बस यही करते रहते हैं कि कभी अपने स्टूडेंट्स को यहाँ से निकाल लें, कभी अपने स्टूडेंट्स को किसी और कंट्री से निकाल लें, कभी अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकाल लेते हैं, तो कभी यूक्रेन से अपने लोगों को निकाल लेते हैं। उनका मीडिया भी जो है वो सारे वक्त हमें वहां पे नजर आ रहा है यूक्रेन में, स्पेशली इंडिया टुडे के गौरव सावंत जो है वो बहुत एक्टिव हमें नजर आ रहे हैं। तो गौरव को भी कोई काम नहीं है, गौरव प्लीज इंडिया वापस चले जाइए। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो छोटी छोटी बातों के लिए जो है ना वो बस इमरान खान साहब के पीछे पड़ जाते हैं। अब भला ये खान साहब का काम है कि खान साहब जो है वो निकले और फिर जी आप लोगों के लिए किसी को भेजें, एम्बेसी को बोलें। ये काम तो भाई स्टूडेंट से आप लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए। खान साहब को जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स पहले ही पड़े हुए हैं, पोजीशन उनकी गवर्नमेंट गिराने लगी है, ऊपर से उनकी जो अभी करंट वाइफ है वो भी मैंने सुना था कि कुछ नाराज होकर चली गई थी, या पता नहीं कोई और ही चक्कर था। खैर वो मैं नहीं बोलूंगी, अच्छा ठीक है ना, आप लोग मुझे पकड़वा के रहेंगे वरना। तो खान साहब को अभी मतलब इतने सारे अपने खुद के प्रॉब्लम पड़े हुए, खान साहब का नाम तो हम लोग खुद प्रॉब्लम खान रखने लगे, तो आप लोग ये और कहानी लेकर आ जाते हैं फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब की। बिल्कुल जी, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ सोच समझकर देखना आज वो नहीं है जो साड़ियां पेश करें। ये जो मैसेज है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए है, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से कि मोदी जी अब आप ये ना सोचिएगा कि आप पाकिस्तान आएंगे तो हम आपको साड़ियां वाड़ियां देंगे। अब वो लोग नहीं रहे। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शाह साहब के बिल्कुल इस बारे में बिल्कुल एग्री हूं उनकी बात से, क्योंकि जाहिर है नवाज शरीफ साहब के जमाने में हमारी इकोनॉमी कुछ बेहतर थी, तो जब मोदी जी आए थे तो हमने उनको जो है यानी नवाज शरीफ साहब ने उनको उनकी मदद के लिए साड़ी का तोहफा दिया था। और अब तो हाल ये है कि अगर हमारे कंट्री में कोई आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि वापस जाते हुए वो बस एक धोती ही उसके पास रह जाए, बाकी सब हम लोग ले लेते हैं, उतार लेते हैं, छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो मर्जी कर लें। जिसको जो लैंग्वेज पसंद है, जिसको जो वर्ड पसंद है वो समझ ले। तो इसलिए शाह साहब का खुद का यही काम है
شاہ صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ پیسے پکڑتے رہتے ہیں. یہ دیکھیے شاہ صاحب کی پکچر ہے. ان کو بہت سے لوگ ڈبہ پیر بھی کہتے ہیں, لیکن میں بالکل نہیں کہتی. پیر تو ہیں وہ, اب ڈبہ ہیں یا ڈبہ نہیں ہے یہ تو وہی لوگ بہتر جانتے ہوں گے جو جا جا کر یہ موٹی موٹی گڈیاں شاہ صاحب کو دیتے ہیں. اور شاہ صاحب کیسے مسکرا کے لے رہے ہیں. یہ 5,000 کے نوٹوں کی گڈی ہے, میرے خیال ہے پوری گڈی جو 5 لاکھ تو بنتے ہی ہوں گے. تو بالکل جی. تو مودی جی اچھا اب آپ ان سوچ ووچ میں مت رہیے گا کہ آپ آئیں گے تو ہم آپ کو ساڑیاں دیں گے یا ہم آپ کو کوئی گفٹ دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. شاہ صاحب خود نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب وہ لوگ نہیں رہے. اب تو آ گئے جی خان صاحب جو کبھی رشیا جاتے ہیں اور کبھی کہیں جاتے ہیں. ہم بھی حیران پریشان تھے کہ اتنی جنگی حالت میں مطلب وہاں پہ جو ہے یوکرائن کے ساتھ جو ہے وہ 36 کا آنکڑا چل رہا ہے اور یہ خان صاحب جو ہیں وہ رشیا پہنچ گئے. بھلا کیا کرنے گئے تھے؟ میرے نہیں کہہ رہی, خود سنیے خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. جو روس میں ہم نے جانا تھا, اس لیے ہم نے جانا تھا کہ ہم نے 20 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنی ہے روس سے. اور دوسری چیز, جو روس ایک ایسا ملک ہے جس میں میرے خیال میں دنیا کی 30% گیس ہے. تو آگے جس طرح پاکستان کی گیس کم ہو رہی ہے, ہم نے انشاءاللہ ان سے ہم نے جو معاہدے کیے ہیں کہ ان سے ہم گیس امپورٹ کریں گے. جی سنا آپ نے, خان صاحب گندم مانگنے کے لیے گئے تھے, خان صاحب جو آٹا مانگنے کے لیے گئے تھے, تبھی تو ہم لوگ روٹیاں چپاتیاں پراٹھے یہ سب کچھ کھائیں گے نا, ایسے ہی تھوڑی. تو آپ دیکھ لیجئے ہماری کیا حالت ہے. ہم کبھی روس سے آٹا مانگتے ہیں, کبھی ہم سعودی عرب سے چاول لے کر آ جاتے ہیں. تو خان صاحب تو آج کل اس طرح سے مطلب کام کر رہے ہیں, اس طرح سے ملک چلا رہے ہیں. آپ کی طرح تھوڑی کہ مطلب آپ کہیں جاتے ہیں تو کوئی مانگنے تانگنے والا کام ہی کوئی نہیں ہے, پروجیکٹ لے کر آ جاتے ہیں اور کام پہ لگا دیتے سارے بھارتیوں کو, اور پھر کہتے ہیں ہاں جی ہم نے بڑا کام کیا, یہ بڑی بڑی کمپنیز آ گئی ہیں اور ان کمپنیز کو جو ہے وہ اب ہم جو ہے کام کر کے دیں گے ہمارے یہاں کے لوگ. اور جبھی تو دیکھیں نا, کبھی گوگل ہو چاہے آپ کا فیس بک ہو چاہے ٹویٹر ہو, کہاں پہ آپ نے جو ہیڈ لگوا دی ہے نا, یہ بھی مجھے کوئی سازش لگتی ہے بھارت کی, تاکہ نا پاکستان کو ہر جگہ نیچا دکھائے. بھائی یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ ہر جگہ کے کمپنیز بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ بھارت میں آفس کھول لو. چھوڑیے جی یہ سارا کچھ کر کے, کیا آپ بھی جائیے, کبھی آٹا مانگیے, کبھی چاول مانگیے, کبھی دال مانگیے, کبھی سبزی مانگیے, کبھی کچھ. تو ملک تو ایسے بھی چل سکتا ہے. یہ صرف اور صرف سازش ہے پاکستان کے خلاف, اور کچھ نہیں ہے بھارت کی. خیر ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس طرح کی سازشوں کا ہم اکثر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ کو ہماری باتوں ضرور جو ہے وہ یقین ہوگا.